हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले ध्यान से समझ लेते हैं कि है क्या। सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5। हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म का होगा या इस फॉर्म का होगा या इसका, मतलब 6q+1 फॉर्म का होगा या फिर 6q+3 फॉर्म का होगा या फिर 6q+5 के फॉर्म का होगा। वेयर q इज सम इंटीजर, q कहाँ, यहाँ q क्या है, यहाँ पर कोई भी एक इंटीजर है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। a क्या मानना है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और b कितना लेना है, 6 लेना है। ये b 6 कैसे लेना, क्यों लेना, ये हमें पता चला क्वेश्चन से। क्वेश्चन में आपको बोला है कि 6q+1, 6q+3 ऐसे कुछ फॉर्म्स दी हुई हैं। तो मतलब ये q के साथ कौन सा फैक्टर है, 6। तो हमने b कितना लेना है, 6 लेना है। तो a लिया एनी पॉजिटिव इंटीजर और b कितना लिया, 6। अब इन दोनों पे क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा a = 6q+r। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, a = bq+r और b कितना लिया, 6। और r कितना होगा, q सम इंटीजर है, r कितना होगा 0 से लेके 5 तक, मतलब 6 से छोटी वैल्यूज होंगी। r की जो रिमाइंडर आएगा, ये जो 6 है b, रिमाइंडर हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा। तो देखिए अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन आई, a = 6q+r। r की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब रिमाइंडर जो है वो हमेशा 6 से छोटा होगा। 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी हो सकता है। अब हमने क्या करना है अगले स्टेप में कि r की ये जो वैल्यूज हैं इनको एक एक करके लेना है। तो हर एक वैल्यूज पे चेक करना है कि a की कौन सी फॉर्म आएगी। सबसे पहले लेते हैं r = 0। सबसे पहले कौन सी लेंगे, r = 0। r = 0 लेंगे तो a क्या बनेगा, a = 6q+0, तो a = 6q बनेगा। अब देखो 6q को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3q, मतलब 6 को ऐसे 2 × 3 लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, ये 3q है, इसको भी हमने क्या मान लिया, k। तो क्या बना, 2 × k की फॉर्म में आ गया। k क्या, यहाँ पे k = 3q लिया, तो ये भी क्या है, कोई भी इंटीजर, क्योंकि q अगर इंटीजर है तो 3q भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। अब देखा ये जो फॉर्म बनी है a = 2q, तो k 2k कौन सी फॉर्म होती है, जो 2k ऐसा नंबर होता है जो 2k टेबल में आए, मतलब ये वाले नंबर जो होते हैं ये हमेशा इवन नंबर होते हैं, 2 × समथिंग, 2 × कोई भी इंटीजर। तो a कौन क्या आ गया, यहाँ पर कोई भी इवन आ गया, इवन नंबर होगा। मतलब r = 0 पे a क्या हुआ, इवन आया, और a की फॉर्म क्या है, a = 6q। इसी तरीके से हम देखेंगे r = 1 पे। अब तो r = 1 लिया तो a = 6q+1 हो गया, तो 6q+1। फिर से हमने क्या किया, 6q को ऐसे तोड़ दिया, 2 × 3q लिख दिया, तो फिर से हमने 3q को क्या ले लिया, k ले लिया वापस। तो k क्या है, एनी इंटीजर। अब ये जो फॉर्म बनी है a की, ये हमेशा ऑड नंबर की फॉर्म होती है, मतलब इवन नंबर 2k + 1, इवन में 1 ऐड करो तो ऑड ही बनता है हमेशा। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, a की ऑड, तो a क्या होगा इस केस में, ऑड होगा। तो मतलब r = 1 पे a क्या हुआ, ऑड हुआ, और a की कौन सी फॉर्म है, 6q+1। इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेंगे r = 2 को भी। तो r = 2 लिया जब, तो a = 6q+2 हो गया। तो 6q+2 देखो यहाँ से हमने क्या किया, 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लिया तो ये पूरा जो नंबर है इसको हम मान लेंगे k। k मान लिया किसको, 3q+1 को, तो ये भी क्या है, एनी इंटीजर। तो कौन सी फॉर्म बन गई फिर से, 2k। तो 2k कौन सी फॉर्म होती है, इवन नंबर की, तो a इस केस में फिर से क्या आ गया, इवन नंबर। r = 2 पर a इवन होगा और a की फॉर्म कौन सी होगी, 6q+2 होगी। इसी तरीके से हम r = 3 पुट करेंगे अब नेक्स्ट केस में, तो a = 6q+3 आया। तो यहाँ से क्या देखो 6q+3 जो है, 3 को मैंने तोड़ दिया, 2 + 1 में लिख दिया। फिर ये जो पहली दो टर्म्स हैं 6q+2, यहाँ से मैंने क्या लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3q+1, तो ये 1 ऐसे ही रहेगा। तो फिर से हमने इसको 3q+1 को क्या मान लिया, k, तो क्या हो जाएगा 2 × k+1। तो फिर से कौन सी फॉर्म आ गई, ऑड नंबर की फॉर्म आ गई, तो a क्या हो जाएगा, इस केस में ऑड हो जाएगा। तो r = 3 पे a कितना क्या हुआ, ऑड हुआ, और a की फॉर्म कौन सी है, 6q+3। तो r = 4, देखो r = 4 होगा जब, तो a की वैल्यू हो जाएगी 6q+4। यहाँ से देखो 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 3q+2। तो 3q+2 को हमने k मान लिया, k = 3q+2 इज एनी इंटीजर।
तो ये देखो ये फिर से फॉर्म कौन सी बनी, 2k फॉर्म। 2k फॉर्म किसकी होती है, इवन नंबर की। तो r इक्वल्स टू 4 पर a क्या हो गया, इवन नंबर, और a की फॉर्म कौन सी बनी, 6q प्लस 4। तो r इक्वल्स टू 5 लेना है फिर नेक्स्ट केस में। तो r इक्वल्स टू 5 पे a इक्वल्स टू 6q प्लस 5 होगा। तो अब 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस 1। तो पहले दो ये जो टर्म्स हैं इनमें से क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लिया जब 6q प्लस 4 से, तो अंदर पे क्या बचा, यहाँ पे 3q बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो 1 एज इट इज जैसा है वहाँ वैसे ही। तो फिर से हमने क्या मान लिया, 3q प्लस 2 को क्या मान लिया, k। तो क्या फॉर्म बनी, 2 इंटू k प्लस 1। तो ये किसकी फॉर्म होती है, आड नंबर की फॉर्म होती है। तो ये a क्या हुआ इस बार, इस केस में फिर से आड हो गया। तो मतलब r इक्वल्स टू 5 पे a आड हो गया, तो a की फॉर्म कौन सी है, 6q प्लस 5। तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं, जब a इवन इंटीजर होगा तो a की फॉर्म कौन सी होगी, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4। जब r की वैल्यूज थी 0, 2 और 4, तो a क्या आया, इवन नंबर आया, इवन इंटीजर आया। तो a की फॉर्म कौन कौन सी आई है, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 आई। इसी तरीके से जब a आड इंटीजर आया तो a की फॉर्म कौन कौन सी आई थी, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। इस फॉर्म के जब a होगा तो a क्या होगा, आड इंटीजर होगा। तो क्वेश्चन में हमें दिया था कि पॉजिटिव आड इंटीजर को हम एक्सप्रेस करना है हमें। तो क्वेश्चन में क्या लेना था, पॉजिटिव आड इंटीजर। तो हमने कौन सा लेना है, आड इंटीजर को। तो देखो आड इंटीजर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की। हैंस एवरी पॉजिटिव आड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। यही हमने क्या करना था, शो करना था।